इस न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप ITR 2 यानी कि इनकम टैक्स की रिटर्न 2 को आप असेसमेंट ईयर 2019-20 में ऑनलाइन किस प्रकार फाइल कर सकते हैं। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं CS सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। ITR 2 को फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद आपको ई फाइल बटन में जाना है और इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, 2019-20 की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ITR 2 को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फाइलिंग टाइप आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे XML फाइल को अपलोड करना है, यानी कि आपको ITR 2 को ऑफलाइन मोड से प्रिपेयर करना है और उसके बाद XML को जनरेट करना है और उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है। यानी कि आप ITR 2 को ऑनलाइन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन ही प्रिपेयर करने के बाद XML फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए जानते हैं कि आपको XML फाइल को किस प्रकार जनरेट करना है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पर जाना है। वहाँ पे होम पेज पे यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड पे IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर दिया गया है, आपको इसे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं 1920 और यहाँ पे ITR 2 दी गई है, यानी कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिनकी के प्रॉफिट एंड गेंस से कोई इनकम नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के, उन्हें ये रिटर्न फाइल करनी है। तो यहाँ पे ये यूटिलिटी दी गई है, एक्सेल यूटिलिटी, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। जिप फाइल में आपके पास ये फाइल आ जाएगी। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट करनी है ये फाइल। जैसे ही आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो नया फोल्डर आपके सामने बन जाएगा, आपको इसे ओपन करना है और ये जो ITR 2 एक्सेल फाइल है इसे ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको इनेबल कंटेंट पे क्लिक करना है ताकि मैक्रो जो है वो इनेबल हो सके। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे होम शीट दी गई है, यहाँ पे शेड्यूल दिए गए हैं। तो आपके लिए जो शेड्यूल रेलेवेंट है उसको यहाँ पे आप येस सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नो, और जो शेड्यूल है वो आपके लिए रेलेवेंट इनेबल हो जाएंगे। जैसे कि सैलरी का शेड्यूल दिया गया है, हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल है, कैपिटल गेन का शेड्यूल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का शेड्यूल है, ब्राउड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज का शेड्यूल है, यहाँ पे डिडक्शंस का शेड्यूल है TG के अंतर्गत। तो जो रेलेवेंट डिटेल है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पार्ट ए जनरल में जाना है और जो डिटेल है रेलेवेंट वो यहाँ पे भरनी है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए। इसी प्रकार जो सैलरी की डिटेल है यहाँ पे आप भर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के लिए डिटेल दी गई है, यहाँ पे भरनी है। कैपिटल गेन है तो यहाँ पे CG शेड्यूल दिया गया है। OS यानी कि अदर सोर्सेज की यदि आपकी इनकम है, जैसे कि सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम है, FD से इंटरेस्ट इनकम है, इनकम टैक्स के रिफंड पर इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। अदर सोर्सेज के बाद जो अगला शेड्यूल है वो है कैरी फॉरवर्ड एंड ब्राउट ऑफ सेट ऑफ लॉसेज, यानी कि यदि आप सेटअप करना चाहते हैं लॉसेज को तो यहाँ पे आपको इस शेड्यूल में डिटेल जो है वो एंटर करनी है। उसके बाद जो अगला शेड्यूल है वो CFL, यानी कि यदि आप फ्यूचर ईयर्स में लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उन लॉसेज को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसकी अगली जो टैब है वो 80G के अंतर्गत, यदि आपने डोनेशन दी है तो उस केस में वो आपको नेम देना होगा, किसे आपने डोनेशन दी है, डोने का एड्रेस देना होगा, सिटी टाउन देना होगा, पिन कोड, पैन नंबर देना होगा, डोने का कितना अमाउंट आपने कैश में दिया है और कितना दूसरे मोड से दिया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे जो वर्ड रेड में हाईलाइट किए गए हैं उन्हें फिल करना मैंडेटरी है। इसी प्रकार यदि आपने कोई ऐसा डोनेशन दिया है जहाँ पे कि 50% अमाउंट ही क्वालिफाई होता है तो वहाँ पे भी आपके डिटेल जो है वो सेपरेटली देनी है। उसके बाद जो अगला शेड्यूल है वो 80GGA का है, यानी कि यदि साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दी गई है तो आपको इस शेड्यूल में डिटेल जो है वो एंटर करनी है। यहाँ पर भी पैन नंबर देना डोने का और कितना अमाउंट आपने कैश में दिया है ये देना भी मैंडेटरी है। उसके अगला जो शेड्यूल है वो AMT का है, यानी कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115 JC के अकॉर्डिंग लगता है, वो डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद जो अगली टैब है वो है AMTC, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JD। तो यहाँ आप ये जो डिटेल है वो भरेंगे। उसके बाद जो अगली टैब है वो डिडक्शन की है। यदि आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि यदि आप की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपने कोई प्रीमियम पे किया है
तो आप यहाँ पे डिटेल एंटर कर सकते हैं या फिर कोई और डिडक्शन जो आप क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि 80E के अंतर्गत यदि आपने हायर एजुकेशन का लोन लिया हुआ है तो उसके इंटरेस्ट पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि OS के शेड्यूल में जो आपने ऊपर डिटेल भरी थी, ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे भरा है, इसकी आपको डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे शेड्यूल जो V6A के अंतर्गत डिडक्शन दी गई हैं, वहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगी 80 TTA के अंतर्गत यदि आप सीनियर सिटीज़न नहीं है, और यदि आप सीनियर सिटीज़न है तो आपको डिडक्शन 80 TTB के अंतर्गत मिलेगी। तो आप यहाँ पे जो 10,000 रुपये की डिडक्शन 80 TTA के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं यदि आप सीनियर सिटीज़न नहीं है, और यदि आप सीनियर सिटीज़न है तो 50,000 रुपये तक की डिडक्शन 80 TTB के अंतर्गत आप क्लेम कर सकते हैं। तो आप ये जो कॉलम है वो भरना ना भूलें ताकि आप डिडक्शन जो है वो क्लेम कर पाएँ। डिडक्शंस के बाद जो अगला शेड्यूल दिया गया है वो SPI SI का शेड्यूल है, यानी कि आप स्पेसिफाइड पर्सन की यदि इनकम अर्न करते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। जैसे कि माइनर चाइल्ड या फिर स्पाउस की इनकम आपके हैंड में टैक्सेबल होती है तो उस केस में आपको यहाँ पे डिटेल देना है, नेम ऑफ पर्सन देना ज़रूरी है, रिलेशनशिप क्या है, अमाउंट कितना है, किस हेड के अंदर आपने इनकम को इंक्लूड किया है वो आपको देनी है। इसके अलावा जो स्पेशल रेट की इनकम है, जैसे कि यदि आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस है रिकॉग्नाइज PF अकाउंट में तो उस पर आपका टैक्स लगना है, तो उस केस में आपको यहाँ पे जो इनकम है वो रिपोर्ट करनी है। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है शेयर्स पे जिस पे कि आपने STT पे किया है तो 15% के रेट पे आपको जो टैक्स है वो पे करना है एज पर सेक्शन 115A, तो उसकी डिटेल आपको देनी है। इस प्रकार स्पेशल इनकम की जो स्पेशल इनकम है उस पर जो स्पेशल रेट लगेगा उसका शेड्यूल ये दिया गया है। उसके बाद अगला जो शेड्यूल है वो एग्जम्प्ट इनकम का है, यानी कि यदि आपने एग्जम्प्ट इनकम अर्न की है तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है। ये जो एग्जम्प्ट इनकम है इसे टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग आपको करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस बार सरकार ने एग्रीकल्चर रिसीट के लिए यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन की है, यानी कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है वो लेस होगा, उसके बाद आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है वो देखी जाएगी। इसके अलावा ये यहाँ पे वर्डिंग डाल दी गई है कि जो एक्सपेंडिचर को लेस करने के बाद आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम आएगी, यदि वो 5 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में अब आपको नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट बताना होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है, पिन कोड बताना होगा, मेजरमेंट बतानी होगी एग्रीकल्चर लैंड की, एकड़ में एग्रीकल्चर लैंड आपके द्वारा ओन की जाती है या फिर लीज पे है वो बताया जाएगा। इसके अलावा ये एग्रीकल्चर लैंड इरिगेटेड है या फिर रेनफीड है तो वो आपको बताना होगा। यदि माइनर चाइल्ड से की जो इनकम है वो एग्जम्प्ट इनकम है या कोई और एग्जम्प्ट इनकम है तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी है। उसके बाद जो अगला शेड्यूल है वो PTI का है, यानी कि पास थ्रू इनकम, जो कि बिजनेस ट्रस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट फंड के केस में रिपोर्ट करनी होती है। इसके बाद जो अगला शेड्यूल है वो FSI का है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम आउटसाइड इंडिया से है और वो टैक्स रिलीफ क्लेम करना चाहता है तो उस केस में उसे यहाँ पे अपना टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कंट्री कोड डालने के बाद जो है वो रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है इनकम की। उसके बाद जो अगला शेड्यूल दिया गया है वो है TRFA, यानी कि आपकी जो टैक्स रिलीफ आप क्लेम कर रहे हैं और आपने टैक्स आउटसाइड इंडिया पे किया है तो उस केस में आप ये डिटेल यहाँ पे भरेंगे इस शेड्यूल में। इसके अलावा ये जो आपकी फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। यदि आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप ये डिटेल जो है वो भरेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो अगली डिटेल आपको भरनी है वो है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चमेंट ऑफ इनकम बिटवीन स्पाउसेस गवर्न बाय पोर्टुगीज सिविल कोड, यानी कि आप पोर्टुगीज सिविल कोड से यदि गवर्न करते हैं तो स्पाउसेस की इनकम आपको यहाँ पे देनी है इस शेड्यूल में। उसके बाद जो अगला शेड्यूल है वो है यदि किसी व्यक्ति की इनकम 50 लाख रुपया से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो उस केस में उसे एसेट और लाइबिलिटीज़ की डिटेल यहाँ पे देनी है, यानी कि इमूवेबल एसेट उसके पास है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है इस शेड्यूल में। और इसके अलावा यदि मूवेबल एसेट उसके पास हैं जैसे कि ज्वेलरी, बुलियन, फाइनेंशियल एसेट, शेयर, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। इसके बाद जो अगला शेड्यूल आता है वो है पार्ट B, यानी कि जो टोटल इनकम और टैक्स होगा टोटल इनकम है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन इस शेड्यूल को भरने से पहले आपको ये इससे अगला शेड्यूल भरने हैं, यानी कि जो इनकम टैक्स की डिटेल है वो यहाँ पे भरनी है, यानी कि जो टैक्स आपने एडवांस से पे किया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है उसका BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और अमाउंट आप यहाँ पे भरेंगे।
इसके अलावा जो अगला शेड्यूल है वो TDS का। यदि आपका TDS कटा है, एम्प्लॉयर के द्वारा सैलरी पे काटा गया है या फिर किसी और व्यक्ति ने आपका TDS काटा है, तो उस केस में फॉर्म नंबर 16 या 16A इशू किया जाता है। तो वो डिटेल उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे यदि एम्प्लॉयर ने TDS काटा है तो 10 नंबर एम्प्लॉयर का देना जरूरी है, नेम एम्प्लॉयर का, कितनी इनकम सैलरी हेड के अंदर रिपोर्ट की है और टोटल TDS का अमाउंट। लेकिन यदि किसी और व्यक्ति ने TDS काटा है तो उस केस में यहाँ पे जो है 10 नंबर डायरेक्टर का आपको देना होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो शेड्यूल है उसमें ये भी लिखा गया है कि क्या आपने जो TDS है वो किस हेड में क्लेम किया है और किस हेड में आपने इनकम जो है वो ऑफ़र की है। तो यहाँ पे आपको जो रेलेवेंट शेड्यूल है वो सिलेक्ट करना है कि आपने हाउस प्रॉपर्टी में ये जो TDS कटा है उसकी इनकम रिपोर्ट की है, कैपिटल गेन में, अदर सोर्स में, या फिर एग्जम्प्ट इनकम आपने ट्रीट की है। इस प्रकार आप ये शेड्यूल जो है वो भर देंगे। उसके बाद आपको जो है फॉर्म नंबर 16B के अकॉर्डिंग यदि आपका TDS कटा है, यानी कि रेंट पे TDS कटता है, तो उस केस में आप यहाँ पे उसकी डिटेल भरेंगे। यहाँ पे उससे अगला जो शेड्यूल है वो TCS का है। यदि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत TCS कटा है आपका तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद जो है आपको ये जो पार्ट B है उसे आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने पार्ट A यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन भर दी है, अपना नेम, एड्रेस, पैन नंबर और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है। यहाँ पे जो नई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो है यदि किसी व्यक्ति के पास अनलिस्टेड शेयर है किसी भी टाइम में फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको शेड्यूल में देनी है। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल जो है वो सैलरी का है। यहाँ पे सैलरी में नेम ऑफ़ एम्प्लॉयर आपको देना है, एड्रेस, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितनी सैलरी आपने अर्न की है वो देनी है। यहाँ पे आप नेचर सेलेक्ट कर सकते हैं, DNS, अलाउंस, कन्वीनियंस, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी जो है रो दी गई है कि आप कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है यहाँ पे क्लेम करेंगे। तो 40,000 रुपये तक फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, तो आप ये जो है डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई है जिसे कि आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली डिटेल है वो हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल हमने यहाँ पे जो है एंटर कर दी है, जो हमसे यहाँ पे मांगी गई थी। यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी जो है वो आपने लेट आउट की हुई है या सेल्फ ऑक्यूपाई की है या फिर डीम्ड लेट आउट है। अकॉर्डिंगली आप डिटेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला शेड्यूल है वो कैपिटल गेन का है। इसमें जो सरकार ने चेंजेस किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है कि यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हुआ है तो उस केस में सेलर को डिटेल देनी होगी कि किस व्यक्ति ने उसे बाय किया है, उसका नाम बताना होगा, पैन नंबर बताना होगा, कितना परसेंटेज शेयर बाय किया गया है, कितना अमाउंट है, एड्रेस क्या है प्रॉपर्टी का और पिन कोड क्या है। ये देना मैंडेटरी है, भले ही गेन शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। इस प्रकार जब आप सभी शेड्यूल्स में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे पार्ट B टोटल इनकम टैक्स पे क्लिक करना है और इस शीट को जो है वो वैलिडेट करना है। हर सीट में डेटा एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट बटन को क्लिक करना है ताकि जो डेटा है वैलिडेट हो जाए। जब ये शीट वैलिडेट हो जाएगी तो उसके बाद आपको कैलकुलेट टैक्स बटन पर क्लिक करना है ताकि जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जा सके। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डिटेल है टैक्स की वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है। टैक्स बना है 1475, लेकिन इतने की ही हमें रिबेट मिल गई है अंडर सेक्शन 87A। इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई है कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए आपको 87A के अंतर्गत रिबेट कितनी मिलेगी, जिसे कि आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरी डिटेल है वो भी आपको सिलेक्ट करनी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपको फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको ये भी सिलेक्ट करना होता है कि यदि आपके एसेट आउटसाइड इंडिया है तो उसकी आपको डिस्क्लोज़र देना है, यस या नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट टैब में जाना है जो कि वेरिफिकेशन की टैब है। यहाँ पे जाके आप अपना नाम एंटर करेंगे, फादर्स नेम यहाँ पे एंटर करेंगे और जो पैन नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट XML बटन पे क्लिक करना है और XML फाइल जनरेट करनी है, जिसे कि आप इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पर अपलोड करेंगे। वहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी जिससे कि आपको ई-वेरीफाई करना है या फिर आप उसे साइन करके बेंगलोर भेज सकते हैं। इस प्रकार जनरेट XML बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे समरी फाइल जो है वो जनरेट हो गई है और यहाँ पे सेव XML बटन दिया गया है। आपको इसे क्लिक करना है और इस XML फाइल को सेव कर लेना है।
उसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पे मैसेज दिखाई देगा कि जो XML फाइल है वो कहाँ पे जाके सेव हुई है, यानी सी ड्राइव के अंतर्गत ये फ़ोल्डर दिए गए हैं, इन फोल्डर में जाके यहाँ पे ये अल्टीमेटली सेव हुई है और यहाँ पे सबसे लास्ट में XML लिखा गया है। तो ये जो XML फाइल है वो जनरेट हो चुकी है। तो जो आपका ITR 2 का फोल्डर था उसके अंदर ही ये XML फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये XML डॉक्यूमेंट है जिसे कि आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पर जाकर अपलोड करना है। उसके बाद आप इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। वहाँ पे ई फाइल के अंतर्गत जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर 9020 सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि आप इस साल की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर की, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं। तो ये ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ITR 2 सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे आप सबमिशन मोड में अपलोड XML सेलेक्ट करके यहाँ पे XML फाइल को अपलोड करेंगे। इसके बाद जब अपलोड हो जाएगी तो आपके एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी जिससे कि आप E-वेरीफाई कर सकते हैं या फिर बेंगलोर साइन करके भेज सकते हैं। उसके लिए आप माई अकाउंट में जाके आप अपनी रिटर्न को जो है वो चेक कर सकते हैं व्यू ई-फाइल रिटर्न फॉर्म में जाके। यदि आप रिटर्न को E-वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग में जाना है और यहाँ पे बैंक अकाउंट को अपने वैलिडेट करना है या फिर डीमैट अकाउंट को या फिर आधार के साथ आप वैलिडेट कर सकते हैं। जब आप ये लिंकिंग कर देंगे तो उसके बाद आपको माई अकाउंट में जाना है। यहाँ पे E-वेरीफाई रिटर्न दिया गया है, इसे क्लिक करके आपको अपनी रिटर्न को E-वेरीफाई करना है। यदि आप E-वेरीफाई नहीं करना चाहते तो आप अपने एक्नॉलेजमेंट को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे व्यू ई-फाइल रिटर्न फॉर्म से और उसे साइन करके बेंगलोर भेजेंगे। ITR 2 असेसमेंट ईयर 2019-20 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जो मुख्य बदलाव हुए हैं उसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और यहाँ पे टॉप राइट हैंड साइड में कॉर्नर में जो कार्ड दिया गया है उसमें भी इसका लिंक दिया गया है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ।